ऐसे उस्ताद से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि आजकल टिकटॉक पर बहुत वायरल हैं। उनकी वीडियोस ख़ास तौर पे उनको जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो उनका अंदाज़ है वो बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा मुनफरिद भी है और बहुत ज़्यादा अनोखा भी है। जो वीडियो वो लगाते हैं मिलियंस में वो वीडियो जाती है और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि उनकी जो डेडिकेशन है, उनका ये कहना है कि मुझे फाइनेंशियली माशाल्लाह वो ठीक हैं, हैंडसम, उनको जो फाइनेंशियल सिस्टम उनका चल रहा है, उसके बावजूद 14 माह से लेकर अब तक एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की है। तो वो जिस उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की हम बात करते हैं, उसकी अमली मिसाल हमें फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब की सूरत में देखने को मिली है और फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ये आप वीडियोस भी देखें जो फुटेज पे चल रही है कि किस तरीके से उनका अनोखा अंदाज़ है, शानदार उनका एक जो है ना रिश्ता है तालिब इल्मों के साथ और बच्चे बहुत ज़्यादा उनके साथ घुल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो ये एक वही अटैचमेंट है जिसकी हम बात करते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो रूहानी वालिद होता है और उस्ताद की बच्चों के साथ बॉन्डिंग फ़ारूक साहब की सूरत में देख के लगता है कि यही एक मिसाली रिश्ता होता है उस्ताद और शागिर्द का। फ़ारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक फ़रीद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फ़ारूक साहब, बड़ी वीडियोस आपकी टिकटॉक पर वायरल हैं, बड़ा मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज है आपके के तालीम का, बच्चों को पढ़ाने का। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में? और वीडियोस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके वायरल हो रही हैं, तो ये टिकटॉक का आइडिया आपको कहाँ से मिला? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज की। टिकटॉक का तो मैं पहले भी इस्तेमाल करता था, बट मुझे वो कंटेंट जो है ना नहीं मिल रहा था। जब से मैंने अपॉइंटमेंट हासिल की, जब मुझे जॉब मिली 2022 के दौरान आईबीए के थ्रू, तो मैंने मेरी जो स्टडी है और मैं पहले भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता आया था, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड होती हैं, तो मैंने वो सारी अपनी एफिशिएंसी जो थी, वो मतलब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर मैं नहीं डाल सकता था, रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और जब मैं सरकारी स्कूल में मतलब जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो मैं सोच रहा था कि मेरा अगर ये तरीका इतना बच्चों को मतलब भा रहा है, अच्छा है, तो क्यों ना ये मतलब पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये मैं अपने वीडियोस डालकर क्यों ना उनको भी ये फायदा वहाँ पर दूँ और रखता हूँ। तो यही वजह है कि मेरे वीडियोस जो है बहुत सारे पसंद किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ वीडियोस की टिकटॉक पर डालने की या सोशल मीडिया के दीगर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डालने की वजह सिर्फ यही है कि बाकी जो लोग हैं वो भी जो है ना मेरे वीडियो से फायदा लेंगे। फ़ारूक साहब, आपने बताया कि 14 माह से लेकर अब तक एक भी आपने छुट्टी नहीं की, तो वरना तो आजकल तो हम देखते हैं कि जिस तरह बाकी हमारी सोसाइटी कमर्शलाइज हो गई है, कमर्शलाइजेशन की तरफ चली गई है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी ज़रा इस कमर्शलिज़म की नज़र हो गया है। तो ये क्या तालिब इल्मों से आपके अपने शागिर्दों से मोहब्बत है कि एक भी छुट्टी आपने अब तक नहीं की है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब बच्चों की अटैचमेंट होती है तो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, ठीक हो गया। और अब मेरी उनके साथ अटैचमेंट हो गई है, तो मैं बच्चों की खातिर रोजाना स्कूल जाता हूँ। 14 महीने में मैंने कोई एक भी छुट्टी नहीं की और ये ऑन द रिकॉर्ड है। हेड मास्टर साहब है मेरे, आप उनसे भी मतलब ये जानकारी ले सकते हैं कि मैंने कोई एक भी छुट्टी नहीं की। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है, वेरी अटैचमेंट, वेरी क्लोजली अटैचमेंट होता है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के सिवा मुझे और स्टूडेंट को मेरे सिवा मजा नहीं आता। तो पूरी सच्चाई के साथ बच्चों के अंदर जो है अपनी एनर्जी, अपना इन्फो, अपना मैटर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जो है गेन कर रहे हैं। और दीगर बाकी जो ममालिक हैं, जैसे सऊदीया हो गई, दुबई हो गई, अभी बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई, रफी अबड़ो साहब थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे कि आई हैव बीन 25 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमें यहाँ पर इस तरह का कोई निजाम नहीं मिला, मेरे बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब हजारों मुझे कॉल रिसीव होती है कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये एक विजुअल टीचिंग भी मेरी बन गई है, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे रखने का सिर्फ वजह यही है कि लोग उनसे गेन करें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है। अगर हम अपने एक छोटे से इलाके में ग्लोबलाइजेशन में रह जाएंगे तो एक मेंढक की तरह अपनी जिंदगी। और अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको मदद की बताऊं, 21वीं सदी के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में हमारे और आपके होते हुए, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके होते हुए, पैसों की कमी की खातिर अगर गरीबों को मयारी तालीम और क्वालिटी एजुकेशन अगर हम नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ दुनिया के साथ हमें उठना बैठना और उनके साथ जीने का हमें कोई भी हक हासिल नहीं है। फ़ारूक साहब, ये आपकी डेडिकेशन है, आपकी ये पैशन है आपका कि आप इस तरह बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इतनी दिलचस्पी लेते हैं और उनकी भी मोहब्बत नज़र आती है कि जब वाकई में उस्ताद
सही मानों में उस्ताद होने का हक अदा करे तो फिर जो तालिब इल्म हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, सिंध में आपको पता है तालीमी निज़ाम का क्या हाल है, और फिर ये जो पसमानदा इलाके हैं मज़ाफ़ात के, रतो डेरो भी जिसमें शामिल होता है, वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, स्कूल्स के अंदर गायें भैंसें बांधी होती हैं। तो उस जगह पर आपकी इस तरीके से डेडिकेशन का सामने आना और इस तरीके से शागिर्दों के साथ मोहब्बत, अपनी जेब से भी खर्च करके आप शागिर्दों की तालीम का बोझ उठाते हैं, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? अच्छा, इस सब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का एक कॉम्प्लिकेशन है जो उनके ज़हन के अंदर एक जो सिंध के लिए एक खराब सोच है, आज मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल के अंदर गायें भैंसें नहीं होती। जो हम लोग वीडियोस पर देखते हैं, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है कि यहाँ पर जो है ना, कबाली झगड़े हैं कि एक ही गांव के अंदर 8-9 झगड़े, एक एक दो दो चार चार पांच पांच मरतबा वहां पर लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूसी सिस्टम है, तो अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसी यूसी का बंदा, यूनियन काउंसिल का बंदा उसी स्कूल में अपॉइंटमेंट करते हैं। अब उसकी वहां पर दुश्मनी है, उसकी वहां पर उसका झगड़ा है किसी के साथ, तो अगर एक दिन वो लीव पर है या स्कूल नहीं जाता तो बाकी के लोग वहां पर गाय बकरियां गधे आकर बांधते, तो उसकी फुटेज बनाते। फिर सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया को ये चीजें चाहिए होती है कि ये देखो स्कूल में ये बकरियां, ये गधे, ये भैंसें बांधी हुई हैं, हालांकि ये चीज नहीं होती। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक सरकारी इदारे में कोई बंदा अपने गांव का, अपने ही गांव का बंदा, मुमकिन कैसे कि वो गाय बकरियां वहां पर जो है बांध दे? ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, नंबर दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां पर गाय बकरियां बिल्कुल बांधी होती थी, तो उन स्कूल की एसएनई नहीं होती थी, वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, वो बनकर फिर उसको मतलब खत्म कर दिया गया होता था, और वो बिल्डिंग बिल्कुल खत्म नहीं आती थी। तो जैसे बड़ी बड़ी बारिशें होती थी या सैलाब आती थी, तो डेफिनेटली जो गांव के लोग हैं अपनी जिंदगी बचाने के साथ साथ जो उनके जो पेट एनिमल्स हैं, जो उनकी भैंसे जानवर हैं, तो डेफिनेटली उनको भी शेल्टर देंगे। पर उस स्कूल में जो कि फंक्शनल नहीं था, जो कि चल नहीं रहा होता, तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि मैं अपने, जी अल्लाह का शुक्र है, कारोबारी बंदे हैं, वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तरबियत की है, बिजनेस वगैरह थोड़ा बहुत कपड़े का चलता है हमारा, तो मैं अपने पॉकेट से अपने बच्चों को जो है डेडिकेट करता हूँ। ये देहाती लोग हैं, इनको इनकी खेलने की उम्र है खिलौनों के साथ, और उनके वालिदैन इतने गरीब हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यही वजह है, अगर छोटे मोटे खिलौने, चप्पल, जूते वगैरह, शूज, कपड़े, पेंसिल, अगर स्टडी इक्विपमेंट्स उनको हम फराहम करते हैं, अगर थोड़े पैसों में उनकी दिल बहल जाती है, रोज स्कूल आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सदका जारिया है, ये खैरात है, तो हमें ये करना चाहिए। मेरे साथ जो और ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक फ़रीक अब्दू साहब आपके वक्त, और यकीनन अगर हर इलाके में ऐसे ही उस्ताद हों तो जो तालिब इल्म, जो बच्चे होते हैं जो अपने स्कूलों से बागी होते हैं, तो जब उनको ऐसी शफ़क़त मिलेगी उस्ताद की तरफ से, ऐसा प्यार और मोहब्बत मिलेगा, तो उनकी तालीम से मज़ीद रग़बत भी पैदा होगी और तालीम हासिल करने का शौक़ भी उनमें जन्म लेगा। तो ये एक काबिल मिसाल उस्ताद हैं, और इसलिए हमने सोचा कि आपसे इनका तारुफ़ करवाया जाए, क्योंकि ये लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है।